ये तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां पर कावड़ मार्ग पर दो कावड़ियों की बाइक आपस में टकराई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस की मौजूदगी में एक ही गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों को पुलिस की जिप्सी से बाहर खींचकर बुरी तरह से पीटा है। एक और वायरल वीडियो देखिए। ये हरिद्वार का बताया जा रहा है, जहां कावड़ खंडित होने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और मामला मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। इसकी तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गाजियाबाद में भी एक कावड़िया ने यह आरोप लगाया कि गुलधर के पास उसकी कावड़ कथित तौर पर इमरान खान नाम के एक शख्स से छू गई। कावड़ खंडित होने की बात सामने आते ही मौके पर अफरा तफरी और आक्रोश फैल गया। हालांकि इससे पहले यह मामला और बिगड़ता पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं लखनऊ में तो सोमवार को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 कावड़ियों पर एक स्कूल वैन पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप लगा है। बताया यह गया कि मामूली हादसे के बाद विवाद शुरू हुआ और इसके बाद स्कूल वैन को नुकसान पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि वैन में मौजूद किसी बच्चे को चोट नहीं आई, वरना यह हादसा बड़ा हो सकता था। अब इन सभी तस्वीरों और घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि किसकी गलती थी और विवाद की शुरुआत कैसे हुई। बड़ा सवाल यह है, आखिर एक ऐसी धार्मिक यात्रा जिसका मकसद भगवान शिव की भक्ति और गंगाजल लेकर उन्हें अर्पित करना है, उसमें छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों फूट रहा है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सड़क पर मामूली टक्कर के बाद हाथ उठने लगते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, हुड़दंग मचाया जाता है, स्कूल वैन को निशाना बनाया जाता है और यहां तक कि पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट होने लगती है। कावड़ यात्रा में करोड़ों लोग आस्था के साथ शामिल होते हैं। ज्यादातर कावड़िए लंबी दूरी पैदल तय करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन जब इसी यात्रा के दौरान कुछ घटनाओं में गुस्सा, मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह जाता। सवाल ये भी उठता है, क्या आस्था के साथ संयम और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी नहीं है? तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि आखिर इन घटनाओं के पीछे की कहानी है क्या। सबसे पहले बात मेरठ की। मेरठ में कावड़ियों के दो ग्रुप आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक नोएडा का रहने वाला सोनू अपने साथी गुड्डू के साथ बाइक से गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहा था। जैसे ही NH-58 पर मेरठ के दौरारा इलाके में ये दोनों पहुंचे, सामने की तरफ से यानी हरिद्वार से गंगाजल लेकर एक बाइक सवार कावड़िया आ रहा था। इस दौरान दोनों बाइकों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कहासुनी शुरू हुई और बात देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे और उन्होंने भीड़ से बचाने के लिए सोनू और गुड्डू को पुलिस जिप्सी के अंदर बैठा लिया। लेकिन इसी दौरान सड़क पर पैदल दूसरे कावड़िए भी वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जिस बाइक की टक्कर हुई थी उससे जुड़े लोग पुलिस की जिप्सी में हैं और पुलिस उन्हें वहां से निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रही है, भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस की जिप्सी को घेर लिया, एक शख्स को गाड़ी से बाहर खींच लिया गया और उसके साथ थप्पड़, लात और डंडे से मारपीट की गई। दूसरे व्यक्ति को जिप्सी के अंदर ही पीटा गया, यानी जिस पुलिस के जिम्मे मौके पर हालात संभालने की जिम्मेदारी थी, उसी पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के कावड़ियों को अपने साथ ले जाकर उनका मेडिकल कराया और मामले की जांच की जा रही है। अब मेरठ के बाद हरिद्वार की बात करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ खंडित होने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। ये घटना शनिवार 1 अगस्त की बताई जा रही है। जांच के मुताबिक एक ऑल्टो कार हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रही थी। कार चालक भी कावड़िया था और गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहा था। इस दौरान गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कार की टक्कर एक दूसरे कावड़िए की कावड़ से हो गई। इस टक्कर में उसकी कावड़ खंडित हो गई। बस फिर क्या था, कावड़ खंडित होने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। मौके पर मौजूद कुछ कावड़ियों ने कार चालक के साथ मारपीट की, बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस मामले में गंगनहर निवासी राजा उर्फ राजेश को हिरासत में लिया है और FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल दूसरे लोगों की तलाश में भी
जुट गई है। अब आते हैं लखनऊ की घटना पर। यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर इसीलिए क्योंकि विवाद के बीच स्कूल वैन भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 कांवड़ियों ने एक स्कूल वैन पर कथित तौर पर हमला कर दिया। घटना लखनऊ के चौक इलाके में चरक क्रॉसिंग की बताई जा रही है। स्कूल वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान वैन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और पीछे से आ रही एक बाइक वैन से टकरा गई। टक्कर के बाद कहासुनी शुरू हुई और आरोप है कुछ कांवड़ियों ने वैन की पिछली खिड़की और साइड मिरर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सभी वहां से निकल गए। रात की बात यह है कि वैन में मौजूद किसी बच्चे को चोट नहीं आई, लेकिन सोचिए कि अगर वहां बच्चों को चोट लगती तो ये एक मामूली सड़क हादसा न रह जाता, बल्कि विवाद कितना बढ़ जाता। अब बात गाजियाबाद की, जहां मामला थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहां भी शुरुआत कावड़ खंडित होने के आरोप से हुई। गाजियाबाद के गुलधर के पास हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान के अपने गांव की तरफ पैदल जा रहे एक कावड़िए ने यह आरोप लगाया कि इमरान खान नाम के एक व्यक्ति की वजह से उसकी कावड़ खंडित हो गई। बताया गया कि ये कावड़िया 21 जुलाई से पैदल चल रहा था और रास्ते में सिर्फ 3 जगह रुका था ताकि वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचकर भगवान शिव को जल चढ़ा सके। कावड़ खंडित होने के बाद वो रोने लगा और अपनी कई दिनों की मेहनत और साधना खराब होने की बात कहने लगा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ आ गई। माहौल तनावपूर्ण होने लगा। सांप्रदायिक तनाव की आशंका भी पैदा हो गई। लेकिन यहाँ पुलिस ने वक्त रहते हालात को संभालने की कोशिश की। मधुबन बापूधाम थाने की पुलिस और गश्त पर निकले अधिकारी मौके पर आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, मामले को शांत करवाने की कोशिश की। पुलिस ने कावड़िए की धार्मिक आस्था का सम्मान रखते हुए गंगा जल और नई कावड़ का इंतजाम भी कराया। कावड़ को विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ दोबारा तैयार कराया गया और इसके बाद कावड़िया अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। और अब इसके बाद इन सभी घटनाओं को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आस्था में भावनाएं होना स्वाभाविक है। कई दिनों तक पैदल चलना, तप करना, गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना किसी भी शिव भक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या किसी की कावड़ खंडित होने, बाइक टकराने या गाड़ी से मामूली एक्सीडेंट होने के बाद कानून हाथ में लेना सही है? क्योंकि अगर एक छोटी सी टक्कर के बाद किसी को सड़क पर पीटा जाए, पुलिस की गाड़ी से खींचकर मारपीट की जाए, गाड़ी में तोड़फोड़ की जाए, बच्चों से भरी स्कूल वैन को नुकसान पहुंचाया जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का है? कावड़ यात्रा आस्था की यात्रा है। इस यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से शामिल होते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक होगी। यानी अभी यात्रा जारी है और आने वाले दिनों में सड़कों पर भीड़ और बढ़ेगी। ऐसे में जरूरत सिर्फ प्रशासन की चौकसी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी की भी है जो इस यात्रा का हिस्सा है। क्योंकि भक्ति अगर मन को शांत करने की बजाय गुस्से और हिंसा में बदल जाए तो फिर सवाल उठता है कि हम भगवान शिव के लिए जल लेकर चल रहे हैं या अपने भीतर का गुस्सा लेकर। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। और शायद कावड़ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही होगी कि लाखों लोग अपनी यात्रा पूरी करें, अपनी आस्था निभाएं और रास्ते में किसी दूसरे इंसान के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को भी उतनी ही अहमियत दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।